वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इसमें चैप्टर रहेगा मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत चैप्टर, जिसके अंदर खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? इसके ऑप्शन हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, यानी ये कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसके ऑप्शन हैं बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने इसके लिए इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की? इसके ऑप्शन हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? इसके ऑप्शन हैं जफ़र खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलुग खां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जफ़र खां। जफ़र खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? इसके ऑप्शन हैं महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। इसका कारण, यह दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था। यहाँ पे दो कथन दिए हैं, कथन ए और कथन बी। तो कथन ए है, उसके बाद उसका कारण दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये कथन बिल्कुल ही सही है। यह दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, यह कथन जो है वो गलत है, क्योंकि जो अलाउद्दीन के जो अभियान थे वो दक्षिणी अभियान इसलिए किए थे क्योंकि उससे राजस्व की प्राप्ति करना चाहता था, जबकि जो अभियान यानी जो राज्य जीते थे उनके प्रशासन में उसने कोई भी दखलंदाजी नहीं की थी। तो यानी कथन ए सही है और कथन जो आर कारण है वो गलत है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसके ऑप्शन हैं रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ए रणथंभौर, इसके आगे है कर्णदेव, और बी चित्तौड़ राजा
राय रामचंद्र, सी देवगिरी हमीर देव, गुजरात राणा रतन सिंह। तो यहाँ पे रणथंभौर का जो शासक था वो था हमीर देव। तो यहाँ पे ए जो है वो सी वाले से कनेक्ट होगा। इसी तरह चित्तौड़, तो चित्तौड़ के जो राजा थे वो थे रतन सिंह। तो ये बी वाला 4 से कनेक्ट होगा। और देवगिरी के जो राजा थे वो थे राजा राय रामचंद्र, और गुजरात का जो शासक था वो था कर्णदेव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसके ऑप्शन हैं गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को दान में दी गई या पेंशन या मुफ्त दी गई ज़मीन को वापस ले लिया था, इसलिए खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? इसके ऑप्शन हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% कर के रूप में वसूल किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। कथन 1, उसने कृष्ट जमीनों के पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। कथन 2, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। कथन सी, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोटिंग में से सही उत्तर चुनिए। तो उसने कृष्ट ज़मीनों के पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, ये कथन सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये कथन जो है वो है गलत, क्योंकि जो लगान व्यवस्था थी वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ही लागू की गई थी, जबकि पूरे शासन यानी पूरे सल्तनत में इसको लागू नहीं किया जा सका था। और जो तीसरा कथन है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। इसका कारण है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये कथन सही है। उसका कारण यहाँ पे दिया गया है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी इसका अभिप्राय नहीं था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? इसके ऑप्शन हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक
शेरशाह सूरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसके ऑप्शन हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ग्रह कर या घड़ी कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। और इसके अलावा इसने पशुओं पर भी, दुधारू पशुओं पर भी कर लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसके ऑप्शन हैं व्यास, रावी, सिंधु या फिर सतलज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंधु। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में जो सीमा थी वो सिंधु नदी से निर्धारित होती थी। यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं।